बता भाई सर, आज किस मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं क्या? बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी के बाड़मेर के नवनिर्मित कार्यालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 100 वर्ष पूरे हो गए। भारत सहित पूरे विश्व ने संघ का शताब्दी वर्ष कल मनाया और 100 वर्षों में संघ के कारण भारत में जो आमूलचूल परिवर्तन और भारत आज समृद्ध हुआ है, तो निश्चित रूप से इस शताब्दी वर्ष पर आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। हमारी भारतीय जनता पार्टी संगठन की तरफ से अनेक प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम है आत्मनिर्भर भारत। नरेंद्र मोदी जी 2014 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने जैसे ही देश की कमान संभाली, लगभग 60-65 वर्षों तक भारत में जब कांग्रेस का शासन रहा, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी और अनेक बड़े बड़े मंत्रियों नेताओं ने अपने घर भी भर लिए, स्विस बैंकें भी भर ली भ्रष्टाचार के माध्यम से। तो बड़े बड़े जो गड्ढे किए हुए थे अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से देश में, उन गड्ढों को भरने में काफ़ी समय लग गया। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा, ऐसे संकल्प लेकर के और भारत की व्यवस्था को एक व्यापक तौर पर सुधारने का जो काम किया, उसी कड़ी में 2019 में कोरोना काल आ गया, 20 में भी पुनः रिपीट हुआ। 2020 में माननीय मोदी जी ने संकल्प लिया कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। हम कह सकते हैं कि वंस अपॉन ए टाइम इंडिया वाज डिपेंड ऑन इम्पोर्ट। सारी चीज़ को लगभग आयातित किया जाता था, इवन रक्षा उपकरणों को भी इम्पोर्ट किया जाता था। तो उन्होंने संकल्प लिया कि क्यों न हम स्वदेशी चीज़ों को लेकर के मेक इन इंडिया के संकल्प को दोहराएं अथवा नया सृजित करें, सारी मेड इन इंडिया की चीज़ें क्यों न बनाएं। और धीरे धीरे स्थिति ऐसी हो गई कि आज 2025 में भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया का नारा लगाया। मेड इन इंडिया नॉट फॉर ओनली इंडिया बट मेड इन इंडिया फॉर द ऑल वर्ल्ड। मेड इन इंडिया वी वांट टू गोइंग फॉर द ग्लोबलाइजेशन। हम विश्व में जाना चाहते हैं। भारत में जो चीज़ें बन रही है वो हम विश्व में देना चाह रहे हैं। हमने सबने देखा, जब कोरोना काल में समूचा विश्व आहत हो गया था, चीन अपने आप को समृद्धशाली और बड़ा विकसित देश मान रहा था, जबकि चीन की स्थिति ये हो गई कि लाखों लाशों के ढेर बन गए। परंतु भारत में जो एक वैक्सीन बनी, उस वैक्सीन को विश्व में भी निर्यात किया गया। तब से ही एक नई शुरुआत हो गई थी कि भारत एक आत्मविश्वास के साथ आत्मनिर्भर देश बन रहा है। और अभी हमने देखा, जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ भारत और पाक के मध्य, हमने 1947 का युद्ध भी देखा, 1965, 71 और भारत चीन के मध्य 1962 का युद्ध देखा। परंतु अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, शुद्ध रूप से भारत की निर्मित यहाँ की तोपें, यहाँ के जितने भी रक्षा उपकरण थे, उनके माध्यम से हमने देखा कि पाकिस्तान में चीन निर्मित जितने भी ड्रोन थे, और एक भी ड्रोन को भारत की पराक्रमी सेना ने भारत की धरती पर नहीं गिरने दिया। और भारत की स्वनिर्मित स्वदेशी मिसाइलें यहाँ से अटैक करती थी और 9 एयरबेस को उन्होंने तबाह कर दिया भारत की स्वदेशी मिसाइलों ने। और स्थिति हो गई कि पाकिस्तान का जहाँ परमाणु बम था, वहाँ पर जब अटैक होने लग गया तो पाकिस्तान आखिर में हाथ खड़े कर दिए और युद्ध विराम के लिए सामने से आग्रह कर दिया, युद्ध नहीं करना चाह रहे। ये है आत्मनिर्भर भारत का एक सबसे बड़ा, हम कह सकते हैं क्रांति कह सकते हैं, और एक बड़ा उदाहरण कह सकते हैं। फिर किसानों के मामले में स्टार्टअप कह दो, चाहे ड्रोन टेक्नोलॉजी कह दो, आज के समय में 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा हम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं मोबाइल टेक्नोलॉजी। आज भारत में जितने भी मोबाइल बन रहे हैं, 99% मोबाइल भारत में ही बन रहे हैं। और वोकल फॉर लोकल का विषय आ गया। हम ऊर्जा के मामले में अगर अब देखेंगे, अभी कुछ महीने पहले जो माननीय भारत के राजस्थान के मुख्यमंत्री यशस्वी भजनलाल जी ने राइजिंग राजस्थान के माध्यम से भारत की कंपनियां और अनेक देशों, अन्य देशों की जो कंपनियों के मध्य MOU करके और सौर ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा के द्वारा समूचे इस राजस्थान को जिस प्रकार से आत्मनिर्भर बना रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आज हम गए शिव में एक 33 kV का उद्घाटन किया। कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने 220 kV के GSS का शिव का उद्घाटन किया। लगातार GSS बन भी रहे हैं, उद्घाटन भी हो रहा है। और लाइट का जो संकट था कांग्रेस काल में, जो हड़तालें होती थी, धरने प्रदर्शन होते थे,
वर्तमान में जगह जगह लाइट का जो संकट है समाप्त हो रहा है और 5 घंटे 6 घंटे धीरे धीरे हमारी सरकार ये प्रयास कर रही है कि किसानों को दिन और रात लगातार लाइट दी जाए, चाहे कृषि के मामले में हो चाहे घरेलू मामले में। विद्युत की कमी नहीं होनी चाहिए, ये निरंतर सरकार हमारी काम कर रही है। तो इस प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का जो लगातार 2020 से लगाकर 25 तक अनेक प्रकार के जो आमूलचूल परिवर्तन को लेकर के जो काम किए हैं, आज हमारा भारत आत्मनिर्भर की दिशा में कदम बढ़ा रहा है, विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है और 2047 में भारत विकसित होगा, ये संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है। निश्चित रूप से समूचे भारत में विश्व के सर्वाधिक युवा और स्किल वाले कौशल वाले युवा जो भारत में हैं, उनके माध्यम से हम भारत को तो विकसित बनाएंगे, बल्कि वर्तमान जितने भी एक एमओयू, उन एमओयू के माध्यम से भारत के बहुत सारे योग्य युवा अपने कौशल के माध्यम से विश्व के बड़े बड़े देशों में जाकर के लोहा मनवाएंगे और टेक्निकली मामले में हो, एजुकेशनी मामले में हो या बिजनेस के मामले में हो, हम अब विकसित होने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। तो निश्चित रूप से 2047 से पहले क्योंकि मोदी जी ने 2047 का कहा है, परंतु भारत जिस गति से अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से बढ़ रहा है, यह भारत 2047 से पहले विकसित होगा और विश्व की महाशक्ति बनेगा। और इसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, राजस्थान में भाजपा की सरकार और केंद्र में भी भाजपा की सरकार। निरंतर आप देख रहे होंगे कि भाजपा के संगठन के चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जितने भी अलग अलग दायित्ववान के सब नीचे से लगाकर ऊपर तक, शून्य से शीर्ष तक जितने भी कार्यकर्ता इसी में लगे हैं कि हमारा देश वैभवशाली समृद्ध देश कैसे बने। और इस मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हम सभी मिलकर के इस देश को कैसे समृद्ध और विकसित भारत बनाएं, यह हम इस आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं। और निरंतर हमारी राजस्थान की सरकार और मोदी जी की सरकार इस दिशा में कदम बढ़ा रही है। स्वरूप जी, पार्टी के अंदर आने वाले दिनों में क्योंकि पंचायती राज चुनाव है, नगर निकाय चुनाव है, तो उसको लेकर के पार्टी की किस स्तर की तैयारियां हो रही है? क्योंकि एक आवाज़ आती है कि जो कार्यकर्ता है उसको तवज्जो देने की, इस तरह की कोई बातें निकल के आ रही है और पार्टी की अपनी तैयारियां किस स्तर की है? देखिए, प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन आपने अगर कभी सुना है तो उन्होंने कहा कि भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है। माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार दोहराते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, मेरा कार्यकर्ता मेरे लिए प्रथम है। आज हमारा बूथ अध्यक्ष सबसे मजबूत है, उसकी बात को सुनी जाती है। वो जनता की सेवा के लिए और विकास के कार्यों के लिए सदैव जनप्रतिनिधियों से संपर्क करके और उसकी दी हुई डिजायर मुख्यमंत्री जी तक जाती है, उसकी कही हुई बात माननीय प्रधानमंत्री जी तक जाती है। आज हमारे बाड़मेर की जिला कार्यकारिणी, जिले के पदाधिकारियों का सम्मान समारोह था, सभी आदरणीय पदाधिकारियों का सम्मान भी किया गया, सभी भाजपा के वरिष्ठ नेता आज उपस्थित थे। तो क्रमबद्ध जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, हम सबके समन्वय प्रयास से निश्चित रूप से योजना बना करके सरकार के और पार्टी के प्रदेश संगठन के निर्देशानुसार निश्चित रूप से सारे चुनाव हम जीतेंगे और मिलकर के ये काम करेंगे। पंचायती राज पुनर्गठन की लेकर के जो चल रही है, अभी भी पंचायतों की घोषणा नहीं हुई, तो किस जगह पे अड़चन आ रही है, क्या दिक्कत? ये तो मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं, जब भी नोटिफिकेशन हो जाएगा हम सबको मालूम हो जाएगा। थैंक यू।